अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। लास्ट जो सीरीज़ हमने ग्रामर की देखी उसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स थे बेसिक ग्रामर के, जैसे क्लॉज, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, फ्रेज़ क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पार्टिसिपल्स, जीरंड और इन्फिनेटिव, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में डिस्कस की, उसके अक़साम चेक किए, उसको एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश की। अब वो ख़त्म हो गई सीरीज़। उसके बाद हमने टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट की। ये टेंस की सीरीज़ का 3rd क्लास है, सही है। और पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस किया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस किया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, यानी फ़िलहाल मुकम्मल हम अभी ये कर रहे हैं। और जिसने ये पहले वाले सेंटेंसेस का नहीं देखी सीरीज़ सेंटेंसेस, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप तरतीब वाइज देखेंगे ना, टेंस पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। इसलिए बेहतर है कि आप पहले वो देख लें, उसके बाद ये देखिएगा, ताकि आपको एक तरतीब वाइज सारा डाटा या सारा इन्फॉर्मेशन एक तरतीब वाइज आपके पास आए। क्योंकि अगर आप पहले छोड़ देंगे या तीसरे पे आ जाएंगे डायरेक्ट, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने का मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो एक तरतीब वाइज, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें अपने माइंड में। जब कभी बाहर निकले, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में जी वो गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी चलाता है, उसने गाड़ी चला ली, तो इस तरह की चीज़ें आप टेंसेस बनाते रहें। मिस्टेक्स होंगी, ये नहीं है कि स्टार्ट में तो मिस्टेक्स होंगी, आहिस्ता आहिस्ता मिस्टेक्स करेंगे तो ही आपके लिए परफेक्शन होगी। तो जहाँ कहीं भी कोई इशू, कोई डिफ़िकल्टी फ़ील होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई ऑन, आई विल सेटिस्फाई और क्लियर करूँगा कि आपका क्या इशू है। ठीक हो गया। चलिए जी, आज हम फ़िलहाल मुकम्मल पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नई इंग्लिश टेंसेस या ग्रामर की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं और उर्दू में फ़िलहाल मुकम्मल बोलते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं हैज़ एंड हैव। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा, वहाँ डू एंड डज इस्तेमाल होते हैं। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा, उसमें इज़ और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। परफेक्ट में हैव एंड हैज़ इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। और इसमें 3rd फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल फॉर्म इस्तेमाल होती है वर्ब की पहली। प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव में ING फॉर्म इस्तेमाल होती है टेंस की, सॉरी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING या प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, फोर्थ भी बोल सकते हैं, वर्ब की फोर्थ किस्म भी बोल सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट जो भी है ना मुकम्मल टेंसेस, प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों, फ्यूचर के हों, उनमें हमेशा 3rd फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। कंटिन्यूस में ING फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। ये दो सेम है, यानी वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, वर्ब्स की फॉर्म्स के। ठीक हो गया। अब इसमें भी वही, जिस तरह हमने पहले फार्मूला लगाया कि हम 2 ग्रुप बना लेंगे अपने माइंड में, बताने के लिए नहीं, अपने माइंड में समझने के लिए, अपनी इजी के लिए कि हम कितने इजी हो सकते हैं ये करने में। तो ग्रुप ए होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, और ग्रुप बी हो गया आई, वी, दे, यू प्लूरल नेम। इससे आपको बहुत टेंस ईजी से आसानी से समझ सकेंगे टेंस, अगर आप माइंड में 2 ग्रुप बना लेंगे। ठीक हो गया। चलिए जी, आगे चलते हैं। ये ग्रुप बन गया 2, हमने अपने माइंड में बना लिए। हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया कि परफेक्ट में हैज़ एंड हैव इस्तेमाल होता है और वर्ब की 3rd फॉर्म हमेशा यूज़ होती है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। इसकी तारीफ़ क्या करेंगे हम अपने, मतलब अपने समझने के लिए। किसी काम का करना, होना, सहना, ज़माना हाल में मुकम्मल हुआ हो, प्रेजेंट में मुकम्मल हुआ हो। ठीक है। तो वो ये इस टेंस की तारीफ़ है। मसलन वो स्कूल जा चुका है, वो खाना खा चुके हैं, उसने किताब पढ़ ली है, वो सोने के लिए जा चुका है, उसने नमाज़ पढ़ ली है, उसने नमाज़ अदा कर ली है, वो दोस्त से मिल चुका है, उसने एग्ज़ाम दे चुका है, वो एग्ज़ाम दे चुका है, या उसने एग्ज़ाम या इम्तहान दे लिया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं जिसमें प्रेजेंट हो और मुकम्मल का आंसर हो, तो वो
फ़िलहाल मुकम्मल का टेंस होगा। इसमें फ़िक्रों की पहचान हम इस तरह करेंगे, चुका है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह वगैरह इस तरह के आते हैं। और साथ लिया है, ली है, लिए हैं, ये भी होता है क्योंकि उसने किताब पढ़ ली है यानी उसने काम मुकम्मल कर लिया है। लेकिन है आया इसलिए इस प्रेजेंट में किया है। वो खाना खा चुका है यानी उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है, ये भी आप कह सकते हैं। वो खाना खा चुका है, ये भी, ये दोनों से। पहचान ऐसे फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुके हैं, लिया वगैरह आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जा चुका है, उन्होंने खाना खा लिया है, उन्होंने किताब पढ़ ली है, उन्होंने इम्तिहान दे दिया है। इस तरह यानी जो हाल में मुकम्मल हुआ हो, तो इस तरह की पहचान होती है। ठीक है ना। फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले कैसे फ़िक्रे बनाएंगे? सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा जो बेसिक रूल है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें ठीक है ना। हैव या हैज़, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होती परफेक्ट में। वो बेशक प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, कोई भी हो, तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर फाइल ग्रुप ए से हो यानी जो हमने दो ग्रुप बनाए, उसमें अगर ए से हो यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हैज़ आएगा यानी सब्जेक्ट के बाद हैज़, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और बाकी जो ग्रुप बी है उसके साथ होगा तो हैव आएगा। आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नेम आएगा तो उसके साथ हैव आएगा। वो किताब पढ़ चुका है, ठीक हो गया। वो किताब पढ़ चुका है यानी उसने किताब पढ़ ली है। ही फर्स्ट ग्रुप से है तो हैज़ लगेगा। ही हैज़ रीड अ बुक, ठीक हो गया। वो स्कूल जा चुके हैं, वो स्कूल जा चुके हैं, ज़्यादा की बात हो रही है। दे है, ग्रुप बी से है तो हैव लगेगा। दे हैव गॉन टू स्कूल। ही हैज़ रेड अ बुक, वो थर्ड फॉर्म है रीड की। रीड, रेड, रेड, तो वो तीन फॉर्म्स हैं, वो थर्ड फॉर्म यूज़ हुई। ठीक है। तुमने फुटबॉल खेल लिया है। यू हैव, यू सेकंड ग्रुप है तो हैव आएगा। यू हैव प्लेड फुटबॉल, थर्ड फॉर्म। हम सच बोल चुके हैं। वही, हम दूसरा ग्रुप है यानी प्लूरल वाला। सो वी हैव स्पोकन द ट्रूथ। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये आपको वर्ब्स की फॉर्म याद करनी पड़ेंगी, आपको मेमोराइज़ करनी होंगी, तभी आप टेंसेस में अबूर हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस जितनी वर्ब्स इस्तेमाल याद कर सकते हैं करें, क्योंकि इसमें टेंसेस का ही होता है, टेंसेस में वर्ब्स का ही होता है खेल। ये पहली फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म, ये तीसरी फॉर्म, तो इस तरह तभी आप के लिए ईजी होगा। अच्छा जी, मनफी फ़िक्रे यानी नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनाएंगे हम परफेक्ट टेंस के? सबसे पहले वही फाइल आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट यानी हैज़ नॉट और हैव नॉट, फिर थर्ड फॉर्म और फिर आखिर पे मफूल। नॉट जब भी मनफी चीज़ किसी के भी बनाएंगे ना आप मनफी फ़िक्रे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही आएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट आएगा। और अगर आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, वही सब्जेक्ट वर्ब, और यानी ये हेल्पिंग वर्ब को इधर उधर करना है और उसके साथ नॉट लगाना है या नहीं लगाना, बाकी वही सब्जेक्ट वर्ब, उनकी तरतीब वही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं अभी एग्जांपल्स। वो किताब नहीं पढ़ चुका है, वो एक बंदा सिंगुलर है तो एक ग्रुप से है तो हैज़ लगेगा। ही हैज़ नॉट रेड अ बुक। वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, ज़्यादा हैं तो हैव लगेगा, बी ग्रुप से है। दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके हो, यू बी ग्रुप से है तो हैव लगेगा। यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। हम सच नहीं बोल चुके हैं, वही हैव, वही आया है, वो ग्रुप बी से है तो हैव लगेगा। वी हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ, थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी। ठीक हो गया। ये था मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका। अभी आ गया क्वेश्चन यानी सवालिया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए सबसे पहले हमेशा टेंसेस की बात हो रही, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, सही है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब उसी तरह सेम जो भी है। हेल्पिंग वर्ब चूँकि हैज़ और हैव है, ग्रुप ए के साथ हैज़ है और ग्रुप बी के साथ हैव है। इसके बाद फ़ाइल और फेल की तीसरी फॉर्म आखिर पे मफूल। अगर ग्रुप ए से हो तो हैज़ और बाकी सब के साथ हैव आता है।
हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या उसने किताब पढ़ ली है, उसने पढ़ ली है यानी ए ग्रुप से है तो हैज़ आएगा। हैज़ ही रेड अ बुक, क्या वो स्कूल जा चुके हैं, ज़्यादा हैं, दे है, ग्रुप बी से है, हैव आएगा। हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या तुमने कि फ़ुटबॉल खेल लिया है यानी मुकम्मल हो गया है। क्या तुम यू ग्रुप बी से है, हैव लगेगा। हैव यू प्लेड फुटबॉल लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म इफ परफेक्ट में, कोई भी परफेक्ट हो, ठीक है, जिसमें काम मुकम्मल हुआ हो, चाहे फ्यूचर पास्ट या फेल, उसकी फॉर्म में चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे मनफी सवालिया हो, कोई भी फिक्र हो। क्या हम सच बोल चुके हैं, हैव वी स्पोकन द ट्रुथ। सवालिया और अगर मनफी दोनों इकट्ठे आ जाए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, फिर उसके बाद यानी हैव हैज़ आएगा, उसके बाद फाइल यानी सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम यही तरीका, ग्रुप ए से हो तो हैज़ होगा, ग्रुप बी से हो तो हैव होगा। और ग्रुप ए में कौन है, बी में कौन कौन से प्रोनाउन है वो हम स्टार्ट में पढ़े हैं। हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वो किताब नहीं पढ़ चुका है, हैज़ ही नॉट रेड अ बुक। क्या वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, वो ज़्यादा हैं, तो दे है, ग्रुप बी है, हैव आएगा। हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल लगेगी थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब की। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके हो, यू बी ग्रुप से हैव लगेगा। हैव यू नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या हम सच नहीं बोल चुके हैं, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना, इंटरोगेटिव साइन, ठीक हो गया। क्वेश्चन जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, तो ये आ गया। हम दूसरा ग्रुप है तो हैव लगेगा। हैव वी नॉट स्पोकन द ट्रूथ। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहाँ तक थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, सिंपल। और अगर ग्रुप ए से हो तो हैज़, और ग्रुप बी से हो तो हैव। सिंपल टेंस में ग्रुप ए से हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाने हो तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट पे। अगर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों बनाने हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।